हेलो। आज हम लोग स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य एक सुपर टेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक साइंस का, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि स्वास्थ्य में स्वास्थ्य भी आ जाता है और इससे संबंधित जैसे डिजीज भी आ जाते हैं। हर डिजीज से एक क्वेश्चन जरूर बने हैं आपके एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो आपके डिजीज से एक क्वेश्चन बने हैं। इसलिए आइए हम देख लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य किसे कहते हैं या स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य बोले तो हेल्थ, शरीर की वह अवस्था है जिसमें शरीर शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः सही रहता है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शरीर बॉडी फिट होना ही स्वास्थ्य नहीं है। बॉडी के साथ आपका दिमाग भी स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी आप सही होने चाहिए, तभी आप हेल्दी माने जाएंगे। स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से आप पूर्णतः सही रहते हैं, तभी आप स्वस्थ व्यक्ति एक कहलाएंगे। फिर आप देख लेते हैं रोग बोले तो डिजीज शरीर की वो अवस्था है जिसमें संक्रमण, दोषपूर्ण आहार, आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय कारणों के द्वारा शरीर के सामान्य कार्यों एवं कार्यकी में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? रोग का मतलब ये हुआ कि आप जैसे कि दोषपूर्ण आहार भी ले लेते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, या किसी चीज़ से संक्रमित हो जाते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम है, या आनुवंशिक बोले तो जेनेटिक रूप से भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे पर्यावरणिक या इन्वायरमेंटल से भी कुछ प्रॉब्लम आपको हो जाता है। तो शरीर सब चीज़ से इफेक्ट होता है। तो शरीर जिस चीज़ से हमारे शरीर को इफेक्ट पहुंच जाता है तो हमारे जो सामान्य कार्य हैं वो अनियमितता हो जाती है उसमें। इसलिए ये हमें क्या हो जाता है, वो रोग उत्पन्न हो जाता है, तो क्या कहलाता है? रोग। फिर देख लेते हैं हम संक्रमण बोले तो इन्फेक्शन क्या है? जैसे रोगाणुओं का सुगराई, पोषी में भेदन, स्थिरीकरण तथा रोगाणुओं की वृद्धि। फिर आप आ जाते हैं रोगाणु पे। रोगाणु बोले तो पैथोजेंस का गमन किसी अभिकर्ता है या एजेंसी जैसे जल, भोजन तथा अन्य कारणों के द्वारा होता है। रोगाणु जो पैथोजेंस है वो जल द्वारा भी हो जाते हैं, इसका गमन हो जाता है। आपके यहाँ कोई बीमारी आपको होती है तो दूषित जल पीने से भी हो जाती है, तो वो रोगाणु आपके पास कैसे पहुंच जाते हैं? वो दूषित जल पीने से पहुंच जाते हैं, या दूषित भोजन करने से आपके शरीर में पहुंच जाते हैं। रोग कितने प्रकार के हैं? पहला हुआ आपका संसरणीय रोग, बोले तो कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज है जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। जैसे एक संक्रमित व्यक्ति है उससे किसमें फैल जाएगा? एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। संसरणीय रोग जो है उसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स उसके भी हैं। मतलब संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में तो फैलता है, लेकिन देखिए किस प्रकार फैलता है। पहला है आपका संसर्गज या कॉन्टेजियस, ये जो सीधे संपर्क में आके फैल जाता है। जो संक्रमित व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्ति में फैलता ही है, लेकिन ये सीधे संपर्क में आके फैल जाता है, जैसे गलसुआ हो गया। दूसरा है असंसर्गज या नॉन कंटेजियस रोग। ये जो है डिजीज, ये सीधे संपर्क में ना आते हुए थोड़ी दूर पे भी आप हैं तो भी फैल जाता है, जैसे जुकाम और टिटनेस। तीसरा है आपका रुधिर द्वारा, ये रुधिर के द्वारा फैलता है, जैसे एड्स और हेपेटाइटिस। फिर देख लेते हैं आप संचरणीय रोग हो गया हमारा। अब आते हैं असंचरणीय रोग पे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रमित रोग, ये असंक्रमित रोग है। तीसरा आ जाते हैं आनुवंशिक रोग बोले तो जेनेटिक डिजीज, जो आनुवंशिक त्रुटियां तथा शारीरिक अनियमन के कारण हो जाता है। फिर देख लेते हैं एक रोगों के प्रकार है, एक और देख लेते हैं रोगों के प्रकार, मतलब कमी के रोग। और एक होता है अपहासी, तीसरा होता है प्रत्युर्जता रोग या एलर्जिक रोग, चौथा है आपका मानसिक रोग, बोले तो मेंटल डिजीज। जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरियल डिजीज, हम देख लेते हैं जीवाणु के द्वारा हमारे शरीर में कौन से रोग होते हैं। पहला हम देखते हैं क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? जीवाणु का क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा है
प्रभावित अंग। जब हमें क्षय रोग या टीबी हो जाता है तो हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े या लंग। जब ये बीमारी हो जाती है टीबी, तो उस समय हमें रोग का कौन सा लक्षण दिखाई देता है? उस समय हमारे शरीर में उच्च ज्वर मतलब तेज बुखार होती है, खांसी आता है और लार के साथ रक्त यानी आती है। जब हम खांसते हैं तो उस समय हमें खांसते समय ब्लड भी आता है मुंह से। फिर इसके बाद हमारे छाती या सीने में भी दर्द होता है और हमारी भार भी कम हो जाती है। हम अपना वेट चेक करवाएंगे तो उस समय हमारा वेट बहुत कम हो जाता है। फिर ये फैलता किससे है? संक्रमण या फैलना। खांसने से भी फैल सकता है, छींकने से भी फैलता है, बातचीत तथा शरीर से निकलने वाली जल की बूंदों या लार ETC से फैल सकता है। अब रोकथाम, इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं? किससे ये रोग हमें सही हो सकता है? तो इसके लिए प्रतिरक्षीकरण। दूसरा लगता है आपका BCG के टीके लगते हैं। BCG बोले तो बैसिलस कैमेटीग्लोरिन के टीके लगते हैं। और प्रतिजैविक औषधियाँ भी होती हैं, केमिस्ट के पास आपको आराम से मिल जाएगा, जैसे रिफाम्पसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड तथा इथेम्ब्यूटॉल। दूसरी बीमारी क्या है? ये भी जीवाणु के द्वारा होती है बीमारी। कौन सी है? डिप्थीरिया। किस जीवाणु से होती है? उस जीवाणु का क्या नाम है? कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरी लास्ट में लगा है तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जीवाणु का क्या नाम होगा? कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, क्योंकि बीमारी का क्या नाम है आपका? डिप्थीरिया। जब डिप्थीरिया हो जाता है उसमें कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है? श्वास नली, बोले तो ट्रेकिया। और रोग के लक्षण दिखाई देते हैं उस समय? हल्का ज्वर होता है, गले में अर्ध ठोस पदार्थ की उबकाई या गले का खट्टा होना ETC। संक्रमण इसका या फैलता किससे है? लार की छोटी बूंदों के द्वारा फैल जाता है। अब रोकथाम, ये हो जाए तो रोकथाम के लिए क्या करना है आपको? प्रतिरक्षीकरण या DPT के टीके लगवाए जाते हैं। काली खांसी को और भी कुछ नाम से, एक और नाम से बुलाते हैं, एक नाम से बुलाते हैं पर्ट्यूसिस, वॉफिंग कफ या पर्ट्यूसिस। काली खांसी किस जीवाणु से होता है? जीवाणु का नाम क्या है? बेसिलस पर्ट्यूसिस। इसे भी आराम से आप याद कर सकते हैं, जैसे काली खांसी को पर्ट्यूसिस कहा जाता है, इसीलिए आप बेसिलस पर्ट्यूसिस जैसे लास्ट में दिया है पर्ट्यूसिस से आराम से याद कर सकते हैं, बेसिलस पर्ट्यूसिस जीवाणु का नाम। जब काली खांसी हो जाती है आपका तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। प्रभावित अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र। और इसमें जब ये रोग हो जाता है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? निरंतर आने वाली तेज खांसी और खांसी के साथ वमन, खांसी के साथ वेमन बोले तो वोमिटिंग, मतली आना, उल्टी कह सकते हैं आप। और किससे फैलता है ये संक्रमण? यह फैलता है किससे? सीधे संपर्क में, आप रोगी के सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो फैल जाता है, और जल की छोटी सी बूंदों के द्वारा भी फैलता है। जो खांसते छींकते हैं उसमें निकलता है उनके मुंह से, या छोटी सी बूंदे जो बूंदों से आपको फैल सकता है। इससे रोकथाम, इस अगर हो जाए इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? प्रतिरक्षीकरण या DPT के टीके लगवाए जाते हैं। काली खांसी। अब आते हैं टिटनेस। टिटनेस भी एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। टिटनेस को और किस नाम से बोला जाता है? धनुस्तंबा, लॉकजॉय। क्या बोलते हैं? धनुस्तंबा। टिटनेस किस जीवाणु से होता है आपका? जीवाणु का नाम क्या है? क्लस्ट्रीडियम टिटेनी। देखिए इसे आराम से याद कर सकते हैं, टिटेनी दिया है, क्लस्ट्रीडियम टिटेनी। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है टिटनेस से? तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां। तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाते हैं और मांसपेशियां भी। टिटनेस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं। और जब आपको टिटनेस हो जाए उस समय रोगी का कौन सा लक्षण दिखाई देता है? रोगी में शरीर में झटके लगना या जबड़ा न खुलना और बेहोशी हो जाती है। और संक्रमण किससे फैलता है ये टिटनेस? जीवाणुओं के बीजाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से। जो जीवाणु हैं उनके स्पोर्स जो शरीर में प्रवेश कर लेते हैं आपके, तो टिटनेस हो जाता है। अगर टिटनेस का आपको शंका हो कि टिटनेस हो सकता है, इसके रोकथाम के लिए घाव के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर टिटनेस का टीका भी लगवा लिया जाता है। फिर चाहे ATS का टीका लगता है। टिटनेस आप कट जाए किसी से भी तो टिटनेस होने की संभावना होती है। जैसे कि मैक्सिमम लोग कहते हैं जैसे जंग लगी हुई चीज़ों से अगर आपका हाथ कट जाता है तो टिटनेस होने का शंका रहता है। लेकिन आप ऐसे भी जैसे बालू से भी लग जाए या किसी से भी कट जाए तो टिटनेस होने की शंका होती है। जब भी ऐसा आपको लगे आप 24 घंटे के अंदर जाके टिटनेस का टीका लगवा लीजिएगा। बातें हैं हैजा भी एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिजीज़ है। हैजा के जीवाणु का क्या नाम है जिससे होता है ये? जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी। हैजा के जीवाणु का क्या नाम है? विब्रियो कोलेरी। जब हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत या आहार नाल प्रभावित होता है। उस समय रोग होने के लक्षण क्या दिखाई देते हैं? निर्जलीकरण होता है, वोमिटिंग या ओमन और या दस्त हो जाता है। निर्जलीकरण मतलब पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन। रोग के लक्षण निर्जलीकरण हो जाता है, वोमिटिंग होती है और दस्त होता है। संक्रमण किससे फैलता है आपका? गंदगी युक्त भोजन तथा खाद्य के सीधे संपर्क में आने से फैलता है।
हैजा हो जाता है। और रोकथाम के लिए क्या होता है इसका, ORS का घोल दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS में ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड प्लस ट्राइसोडियम सिट्रेट। ORS 4 चीजों का मिश्रण से बना होता है। पहला होता है ग्लूकोज, फिर प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड, फिर इसके बाद ट्राइसोडियम सिट्रेट, ग्लूकोज NaCl, KCl एंड ट्राइसोडियम सिट्रेट। ग्लूकोज का मात्रा 1.5 ग्राम और सोडियम क्लोराइड का मात्रा 3.5 ग्राम और पोटेशियम क्लोराइड का 2.9 ग्राम एंड ट्राइसोडियम सिट्रेट का मात्रा हो जाता है 12.9 ग्राम। अब आते हैं डायरिया या अतिसार। ये भी एक बैक्टीरिया डिजीज है। बैक्टीरिया की उसका नाम क्या है, जीवाणु का नाम क्या है, जीवाणु का क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम तथा सीजेला सीजी, ये आपके जीवाणु का नाम है। डायरिया जब हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत और आहार नाल। इस समय रोग का लक्षण क्या दिखाई देता है, निर्जलीकरण, वोमिटिंग, दस्त या मतली आती है। किससे फैलता है, संक्रमण क्या है इसका, दूषित मांस या दूषित प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ कोई भी हो सकता है। गंदे हाथ मुख्यतया मल द्वारा होता है। रोकथाम क्या होता है इसका, मुखीय तथा अंतःशिरा द्वारा पुनः जलीकरण या रिहाइड्रेशन। निमोनिया, निमोनिया भी बैक्टीरिया डिजीज है। जीवाणु का नाम क्या है, निमोनिया किस जीवाणु के द्वारा होता है, डिप्लोकोकस निमोनी। निमोनिया से आराम से याद कर सकते हैं आप, यहाँ लिखा है निमोनी तो इसको आराम से याद कर सकते हैं, डिप्लोकोकस निमोनी। प्रभावित अंग, इसे कौन सा अंग प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। रोग के लक्षण, फेफड़ों में संक्रमण, फेफड़ों में जल का भर जाना, तीव्र ज्वर, श्वास लेने में पीड़ा। संक्रमण किसके द्वारा होता है, लार की छोटी बूंदों के द्वारा फैलता है। रोकथाम, रोकथाम क्या है, इसकी औषधियाँ ली जाती है जैसे इराइथोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ETC। अब आते हैं सिफिलिस, ये भी बैक्टीरिया डिजीज है। इससे जीवाणु का नाम क्या है इसका, ट्रिपोनीमा पैलिडम। जीवाणु का क्या नाम है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, जनन अंग, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र। इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं, जननांगों पर चकत्ते बनना, लकवा, त्वचा पर दाने या बालों का झड़ना। संक्रमण कैसे फैलता है, लैंगिक स्पर्श माँ से बच्चे में भी हो सकता है। रोकथाम, इसके लिए रोकथाम प्रतिरक्षियों जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन ETC का यूज करते हैं। प्लेग एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। प्लेग को काली मृत्यु के नाम से भी जानते हैं। ये किस जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु का क्या नाम है, बैसिलस एर्सिनिया पेस्टिस। प्लेग्स में कौन से अंग प्रभावित होते हैं, बगल और काख में फोड़े हो जाते हैं और लाल रुधिर कणिकाएं प्रभावित होते हैं। RBC, इस रोग में लक्षण क्या दिखाई देते हैं, तीव्र ज्वर, तेज बुखार, काखों में गिल्टी हो जाती है और बेहोशी जैसा दिखाई देता है इसका लक्षण। रोग का फैलना, किससे फैलता है रोग, चूहों पर पाए जाने वाले रेड फिली या क्यूपिस के द्वारा मनुष्य में होता है। रोकथाम, एंटी प्लेग वैक्सीन लगता है और कीटनाशकों के छिड़काव किए जाते हैं। जैसे चूहों पर छिड़काव करके उन्हें मार सकते हैं आप, और एंटी प्लेग वैक्सीन भी लगता है। टाइफाइड, ये भी एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है। टाइफाइड को क्या बोलते हैं, मियादी बुखार भी बोलते हैं। टाइफाइड किस जीवाणु के द्वारा होता है, टाइफाइड आपके जीवाणु के द्वारा, उस जीवाणु का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफी को भी आराम से आप टाइफाइड की जगह पर टाइफी याद कर सकते हैं। टाइफाइड हो जाए तो उस समय कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, आपका आंत प्रभावित होते हैं। उस समय रोगी को कौन सा लक्षण दिखाई देता है, अगर टाइफाइड है तो उच्च ज्वर, तेज बुखार हो गया उसको, और उनके आंतरीय दीवार में फोड़े हो जाते हैं। होने के कारण यह खाद्य पदार्थों और दूध तथा आंत के मुक्त पदार्थों से युक्त अशुद्ध जल या मक्खियों के द्वारा फैलता है। रोकथाम, इससे कैसे रोका जा सकता है, प्रतिजैविक जैसे एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल ETC। टाइफाइड की जांच बिडाल टेस्ट के द्वारा, जो टाइफाइड चेक करवाई जाती है वो बिडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड चेक होती है। जांच, इसका क्या जांच है, बिडाल टेस्ट। उस जांच को क्या बोलते हैं, बिडाल टेस्ट बोलते हैं। अब आते हैं कोढ़, इस या कुष्ठ रोग, इसको हैंसन का रोग भी कहते हैं। ये किस बीमारी जीवाणु का क्या नाम है इसका, जिससे आपको कुष्ठ रोग या हैंसन का रोग होता है,
इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा तथा तंत्रिकाएं। इसमें त्वचा भी प्रभावित हो सकती हैं और तंत्रिकाएं भी। इस रोग के लक्षण कौन से होते हैं? व्रणों तथा गांठों का बन जाना, हाथ तथा पैर की उंगलियों के ऊतकों का धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। फिर उसके होने के क्या कारण है? किस कारण से ये होता है? आपको प्रारंभिक संपर्क से नहीं फैलता, परंतु त्वचीय विच्छेदों के लंबे संपर्क के द्वारा फैलता है और नासा तथा गले से युक्त मुक्त पदार्थ इस रोग को फैलाते हैं। प्रारंभिक स्पर्श से तो नहीं फैलता, लेकिन ज़्यादा दिन तक आप उसके त्वचीय विच्छेद लंबे संपर्क में आप रहते हैं तो होने के कारण हो सकते हैं। और नाक और गले से मुक्त जो पदार्थ हैं उसके द्वारा भी ये रोग फैलता है। इस रोकथाम के लिए इसके लिए कौन सा रोकथाम करना चाहिए? हमें सफाई का यूज़ करना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें थोड़ा उनकी साफ़ सफाई अच्छी से उनके क्लीन करना ही चाहिए। साफ़ सफाई उनकी रखनी चाहिए। साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। और बहुत सारी औषधियाँ भी आती हैं, जैसे चल मोगरा का तेल होता है, फिर उसके बाद डेप्सोन, रिफेम्पिन, ये कुछ मेडिकल पर से आपको कुछ दवाइयाँ भी मिलती हैं। फूड पॉइजनिंग या भोजन विषाक्तता या बॉट्यूलिज्म। भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग, या इसको बोलते हैं बॉट्यूलिज्म। ये भी एक बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलने वाला रोग है, जिसमें इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाते हैं। आज जब ये रोग हो जाता है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? वोमिटिंग होती है, आपको उल्टी होने लगती है, दोहरी दृष्टि हो जाती है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है।